अब देखिए बेटा, आगे पढ़ेंगे हम। तत्व से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्र के तत्वों को वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना गया है। मैंने बताया था आपको अभी समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखने पर उन्होंने यह पाया कि अधिकतर तत्वों की आवर्त सारणी में स्थान मिल गया था तथा वे अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गए। फिर समान गुणधर्म वाले जो तत्व उन्होंने लिए साथ में रखे, फिर उन्होंने उसके बाद देखा कि हमारे ज़्यादातर जो एलिमेंट्स थे वो आवर्त सारणी में उनको स्थान मिल गया है, उनकी जो जगह है वो उनको मिल गई है, ठीक है। और उनके परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते हुए क्रम में वो बिल्कुल क्या हो गए हैं, व्यवस्थित हो गए हैं। जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है हमारा, ठीक है, एटॉमिक मास होता है, उसके आरोही क्रम में वो व्यवस्थित हो चुके हैं, ठीक है। ये भी देखा गया कि समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं। फिर हमने देखा कि समान भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, मतलब मान लो कि हमारा एक एलिमेंट है, उसका एक कुछ हमारे गुणधर्म है, फिर हम देखेंगे कुछ समय बाद, कुछ अंतराल के बाद, निश्चित अंतराल के बाद सेम गुणधर्म के हमारे पास एलिमेंट्स फिर से आ गए हैं, ठीक है। ये भी उन्होंने उसमें जांच की, मतलब देखा कि ऐसा हो रहा है, ठीक है ना, कि एक के बाद थोड़ी देर बाद फिर सेम टाइप के एलिमेंट उसमें आ गया है, ठीक है, सेम रासायनिक और भौतिक गुण वाला एलिमेंट निश्चित अंतराल के बाद आ गया है, ठीक है। इसी आधार पर मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई, जिसका सिद्धांत है कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होते हैं। ये आपको बेटा लर्न करना है, इसको आप रट लो अच्छे से, ठीक है, क्योंकि इसी के सिद्धांत पर उन्होंने क्या करा, हमारी जो आवर्त सारणी है वो उन्होंने बनाई। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होते हैं, मतलब कि जो तत्व के गुणधर्म होते हैं, हमारे प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो उनके परमाणु द्रव्यमान की पीरियोडिसिटी के अकॉर्डिंग होती हैं। समझ रहे हो कि उनके जो परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होते हैं, मतलब बार बार वो आते जाते हैं, सेम एलिमेंट्स, सेम तत्व, मतलब जो समान गुणधर्म होते हैं उनके आते रहते हैं पीरियोडिक, मतलब एक के बाद एक, कुछ अंतराल के बाद फिर कुछ अंतराल के बाद सेम चीज़ें आती ही रहती हैं। ये आप लर्न कर लो, इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है, इसको अच्छे से रट लो आप, ओके। मेंडलीव की आवर्त सारणी का ऊर्ध्व स्तंभ को ग्रुप, समूह तथा क्षैतिज पंक्तियों को पीरियड आवर्त कहते हैं। अब देखिए ज़रा इधर, मैं आपको उसकी फ़ोटो भेज दूँगी, इसकी अच्छे से नहीं दिख रहा होगा इसमें तो, ओके। जो हमारी ये वाली जो लाइंस हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं मेंडलीव ने आवर्त सारणी को ऊर्ध्व स्तंभ को ग्रुप, मतलब कि इसको ऐसे क्या है, ये ग्रुप है और ये क्या है, पीरियड्स हैं, ठीक है। तो ये पीरियड होते हैं हमारे, और ऐसे वाले क्या होते हैं, ये ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। 1 2 3 लिखा है, 4 5 6 7 ये हमारे ग्रुप्स हैं। इधर 1 2 3 4 5 6 ये हमारे क्या है, पीरियड्स, इनको हम इंग्लिश में पीरियड्स कहते हैं और हिंदी में आवर्त कहते हैं, और ग्रुप को समूह कहते हैं, जो ये वाले होते हैं हमारे। समझ में आ गई चीज़, ओके। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों को ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान कीजिए। जो मैं तुम्हें अभी टेबल भेजूंगी बेटा, ठीक है, एलिमेंट्स वाली, उसमें से आप क्या करेंगे, इनके जो हमारे ये एलिमेंट्स हैं, इनके ऑक्साइड, इन तत्वों के ऑक्साइड का सूत्र का अनुमान लगाएंगे, ठीक है, इसके हिसाब से। जैसे मान लो कि हमारा के है, तो के कहाँ पर है, के हमारा यहाँ है ना, ये रहा के हमारा, तो इसके ऊपर कौन सा हमारा आ रहा है, R2O, तो मतलब हमारा क्या बनेगा, K2O, ये अनुमान लगाना है। ऐसे ही सी ढूंढेंगे, तो सी यहाँ आ रहा है, उसके ऊपर कौन सा हमारा RO2, मतलब इस तरीके का ऑक्साइड बनेगा, RO2, मतलब कोई एलिमेंट है, तो सी हमारा एलिमेंट है CO2, इस तरीके से हमारे ऑक्साइड्स बनेंगे। तो आपको ये सारे खुद से देख के करने हैं, समझ में आ रहा है, ओके। नाउ मेंडलीव द्वारा निर्मित आवर्त सारणी के नियम का क्या आधार है, ये आधार है तत्व के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होते हैं, बस इसको रट लो अच्छे से, ठीक है। मेंडलीव वाला, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया, उसने कौन सा मापदंड अपनाया, उसने जो हमारा ऑक्साइड्स, यहाँ आप लिख सकते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का चुनाव बनने वाले सूत्रों को वर्गीकरण के मूलभूत गुणधर्म माना, ये आएगा इसका आंसर। तत्वों के बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्र को गुणधर्म माना, ये मापदंड अपनाया उन्होंने, ओके। अब देखो, मेंडलीव ने तत्वों को ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर ध्यान केंद्रित क्यों किया, क्योंकि ये आप क्यों किया था उन्होंने उस पर केंद्रित, क्योंकि जो हमारे ऑक्साइड, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत सक्रिय होते हैं, ठीक है। तो वो हर किसी से आप ये लिख सकते हैं, ऑक्सीजन का चुनाव इसलिए किया क्योंकि वे अत्यंत सक्रिय, वे अधिकांश उसके साथ यौगिक बनाते हैं, ओके। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। एंड दिस वाक्य पूरा कीजिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को समूह तथा क्षैतिज पंक्तियों को पीरियड कहते हैं, इनको समूह कहते हैं और इनको पीरियड कहते हैं,
समझ में आ गया बेटा? ये है आपकी पूरी की पूरी वर्कशीट, बहुत ही ईजी है, इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये मेन क्वेश्चन है, ठीक है। समूह किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, ये भी मेन क्वेश्चन हमारे हो सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, ईजी क्वेश्चन आते हैं इससे।